दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और उनके तज्जियात के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के बाद आलिया शबीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अवाम हो जाए होशियार और तैयार हो जाए। हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने जा रही है और पेट्रोल की कीमतों में काफी हद तक इजाफा किया जा रहा है और ओकरा ने इसकी समरी भी तैयार कर ली है और पेट्रोल की 8 रुपए के हिसाब से बताया जा रहा है कि 8 रुपए फी लीटर के हिसाब से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। साथ साथ अगर डीजल की बात की जाए तो 5 रुपए डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है, लेकिन इस वक्त नायाब हो चुका है और जितने भी इसको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त डीलर्स जो हैं उन्होंने जखीरा कर लिया है। इससे पहले जखीरा अंदोजों को इस बात का इल्म हो जाता है कि पेट्रोल इस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और वो इसको जखीरा कर लेते हैं और पहले ही किल्लत पैदा हो जाती है पेट्रोल की। लेकिन इस वक्त आवाम को तैयार हो जाना चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्त में पेट्रोल शायद मिलेगा ही नहीं और नायाब हो जाएगा या फिर आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा। ये इंतबाह है हमारी तरफ से आम आवाम को। आज के हमारे अहम टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, अमरीकी सरबराहान की जनरल कियानी और जनरल वाइन से मुलाकात हुई है और अमरीका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात तातुल का शिकार थे, एक बार फिर बहाली की तरफ इनका एक पहला कदम था जो कि इस मुलाकात से वाजे होता है। और इस मुलाकात में अपने अपने मौक़िफ़ से सरबराहान ने अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है और जिस तरह से पाकिस्तान के सरबराह ने इस बात से अमेरिका को आगाह किया है कि अपनी खुद मुख्तारी पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे और नेटो सप्लाई का बहाली का फैसला पार्लियामेंट करेगी। लेकिन आज का अहम इशू जहां पर खारजी मामलात हम तय करने जा रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान के दाखिली हालात भी संगीन तर हैं और कराची जल रहा है और ये जल रहा है, काफी अरसे से जल रहा है, लेकिन इसमें शिद्दत तब आती है जबकि किसी सियासी कारकुन को कत्ल कर दिया जाता है और ऐसे वाकयात और कराची में जहां पर ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए उसका निजाम चलना चाहिए, वहां पर ट्रांसपोर्ट को, वहां पर जितनी भी गाड़ियां हैं उनको नजरे आतिश कर दिया जाता है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एएनपी के सेनेटर इलियास बिलोर साहब। अस्सलाम वालेकुम इलियास बिलोर साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इलियास बिलोर साहब, ये फरमाइएगा, कराची इस वक्त जल रहा है, आपके भी कारकुनों को कत्ल कर दिया जाता है, एमक्यूएम के भी कारकुनों को कत्ल कर दिया जाता है, फिर इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर जो जिम्मेदार हैं उनको सजा नहीं मिल पाती है। तो फिर आखिर आप इत्तेहादी भी हैं, ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं, अभी तक कुछ अमली तौर पर सामने क्यों नहीं आता? क्या वजूहात है? मेरी बात यह है कि वहाँ कोशिश ये की जा रही है कि पठानों को वहां से निकाला जाए और वो पठानों को निकालने की कोशिश में पठानों को मारा जाता है, फिर उनकी बसें जलाई जाती हैं। एक लड़का मरा पीछे अपना एमकेएम का और पता नहीं वो किसने मारा। पहले जब एमकेएम का एक एमपी मरा था तो उसमें उन्होंने हमारे 95 पठानों को मारा उसके बदले में। मैं नहीं समझता फिर आखिर में क्या हुआ कि वो लश्कर जंगी ने मारा था। तो हमारा मकसद ये कि जब तक इंक्वायरी ना हो, आप बाद में शुमानी का क्या फायदा? 95 आदमी हमारे मार दिए गए पठानों को। अब बात ये कि एक आदमी मरा, उनका उन्होंने हड़ताल कर दिया, हड़ताल के बाद उन्होंने जी 40 गाड़ियां हमारी जला दी। गाड़ी जो है वहाँ जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियां तो आपके भी कारकुन के हलाकत के बाद, आपके कारकुन के कत्ल के बाद भी जली है ना। फिर आप जिम्मेदार सिर्फ एक फ्री को कैसे ठहरा सकते हैं जबकि वही वाकयात आपके एक कारकुन के कत्ल के बाद भी वही हालात हैं, वही कराची जल रहा है? नहीं, बात ये है कि हमने पहली दफा ये अपने कारकुन के मरने के बाद हमने इनको कहा है कि हम अपना शोक मनाएंगे। उसकी वजह हमने पुरअमन शोक की अपील की थी अपने लोगों से कि पुरअमन शोक हो और आज भी हम भी कहते हैं कि अभी भी हम पुरअमन बात करने चाहते हैं। हम बादशाह खान के हम मुरीद हैं। वो जो बादशाह खान की जो सियासत है उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है, हम तशद्दुद वाले नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये गवर्नमेंट जो है उस वक्त तक अभी तक, हालांकि हम गवर्नमेंट में शरीक भी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको मतलब है अभी तक काबू नहीं कर सकती, ना काबू करने की काबिल है गवर्नमेंट। तो हम समझते हैं कि इसलिए जो अगर इसमें आखिर इंतहा न हो जाए, मुझे डर लगता है ये।
और अल्लाह ताला ये अपना डर करम करे, आपको तो पता नहीं लगता होगा या नहीं लगता होगा, वो तो बयान सामने आते हैं कि डर लगता है। आवाम जरूर वहां की कराची की डरी हुई है, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान का जो मुआशी हब है वो जल रहा है, वहां पे कारोबार ठप पड़ा है, आम जो इंसान है वो बाहर अपने घरों पर महसूर होकर रह गया है। तो फिर आपका कहना है कि आपके कारकुन की हिलाकत के बाद जो वाकयात हुए वो किसका रिएक्शन था, वो क्या था जो आपके कारकुन के कत्ल के बाद जो रिएक्शन सामने आया, वो कौन लोग थे जिन्होंने? हमने देखिए, हमने कोई रिएक्शन ऐसा नहीं रहा कि हमने उनके जनाजे के बाद हमने रिलैक्स रखा था। जनाजे के बाद हमारी बात हो गई थी अपने ट्रांसपोर्ट वालों से, और सब लोगों ने कहा कि हम बंद रखेंगे, हम नहीं खोलेंगे, और ट्रांसपोर्ट बंद रही। अब वो गाड़ी को बीच में जलाने वाला कोई तशरीफकार कोई आ जाते हैं, वो जला देते हैं, उसमें हमारे वर्कर पकड़े गए हो, हम जिम्मेवार है। वर्कर को जो मर्जी साहब तो ये कहते हैं कि अगर डीवेपनाइजेशन करनी चाहिए और पहले चाहिए सैयद के घर से शुरू करें। हम यहाँ तक कहते हैं, हम तो नहीं कहते, हम कहते हैं क्रॉस रिपोर्ट करें। अच्छा, शुरू करेगा कौन? शुरू करेगा कौन? इलियास बिलोर साहब, माजरत के साथ ये बताइएगा, आप इत्तेहादी भी हैं, फिर कौन करेगा? आप खुद उठ के क्यों नहीं, ये एक अच्छा कदम है अवाम के लिए है, खुद क्यों नहीं आप शुरू करते? शुरू करेगा रहमान मलिक, शुरू करेगा, और कौन शुरू करेगा? रहमान मलिक साहब तो ये भी जानते हैं कि कंटेनर्स में असलहा आता है, सब जानते हैं वो कहाँ से आता है। उन्होंने पख्तूनख्वा का नाम लिया है आपके सामने, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जापान से आता है। वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ करते तो है नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं, अगर आपको इतना एहसास भी है, इत्तेहादी भी हैं, एक अहम स्टेक होल्डर भी हैं कराची में, तो फिर आप क्यों नहीं कोई इनिशिएटिव लेते? बात ये है कि हम तो हर काम करने के लिए तैयार हैं। हमें तो बिल्कुल, हम बिल्कुल प्यार मोहब्बत से हर काम करने के लिए तैयार हैं। मुसीबत ये है कि हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो वोट है, हमारे जो हल्का बंदी है, ये ठीक हो जाए तो इंशाअल्लाह 10 से 12 सीटें हम लेके आएंगे। और हमें हमारे नाम जो दर्ज नहीं हो रहे, आज भी नहीं हो रहे, इसमें वो चाहते ये है कि हमारे आदमी को वहां से निकाला जाए, ऐसा और तो कोई बात नहीं है। अच्छा, नहीं, पठान जिस तरह से एमक्यूएम ये कहती है कि उर्दू बोलने वालों को टारगेट किया जाता है, आप कहते हैं पठानों को टारगेट किया जाता है, तो है तो सारे पाकिस्तानी, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हैं, पठान है, कोई भी है, तो ये नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है ना। ये क्यों नहीं आप कलेक्टिवली क्यों नहीं सोचते, क्यों इस चीज को आप अपने अपने तौर पर सोचते हैं? आलिया बीबी, ऐसा बात ये है कि हम ये नहीं कहते कि वो कौन, हम कहते हैं कि हमारे आदमी को आप देखते हैं सब सामने मर रहे हैं। मैंने तो उन्होंने यहाँ तक कहा हुआ है, एमकेएम के लोगों ने, एमकेएम के लीडर साहबान ने यहाँ तक कहा है कि हम तो सिंधियों को तो मसल देंगे, अंगूठियों से मसल देंगे। तो हम पठानों से डर लगता है, हम पठानों को निकालना चाहते हैं वहां से। पठानों की कोशिश की गई है, तो पठान जो है, पठान जो समझ उनका हम समझते भी हैं, आप भी समझते हैं कि पठान असला रखता है अपने पास हमेशा। हम कहते हैं कि चलो यार असला खाली करो, असला बिल्कुल कराची को असले से बात करो। कोई बुरी बात करते हैं, हम अच्छी बात नहीं करते। हम कहते हैं चलो शाही सैयद के घर से शुरू कर, पहला स्टार्ट वहां से लें और फिर सबके घरों को साफ करें। ये कोई बुरी बात है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत ये क्यों नहीं माना जाता? हम जब इलियास बिलोर साहब, इसी बात का जवाब तो मुझे आपसे चाहिए कि हर क्यों नहीं किया जाता? मेरी बात सुनेगा, कराची में हम मसले की बात कर रहे हैं, बात किया जाए इसको तो उठा के 10 वो बिल पेश कर देते हैं कि हमारे सारे पाकिस्तान मसले से बात को। अब ये कोई बात है, अंदाजा लगाए। मतलब ये है कि दे डोंट वांट टू क्लियर दी कराची फ्रॉम आर्म्स। वो आके असेंबली में बिल पेश कर देते हैं जी के सारे पाकिस्तान को क्लियर करो। बात है, चल रहा है कराची और आप सारे पाकिस्तान की बात करते हैं। तो खुदा का खौफ है, दुनिया वाले देखें सही, पाकिस्तान वाले देखें सही कि ये कौन कर रहे हैं और क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, अब तक क्या समझते हैं कि इतना इंतजार करने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने जिस तरीके से जबान इस्तेमाल की है, अगर ये जबान दोबारा इस्तेमाल की तो हम उससे ज्यादा जबान अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम उनका लिहाज करते हैं, हम ये जबान नहीं इस्तेमाल करना चाहते। इलियास बिलोर साहब, वही बात आ गई ना, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहेंगे, नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, फिर आम आवाम के बारे में कौन सोचेगा? 4 साल गुजर गए हैं, आप इस वक्त इत्तेहादी भी हैं, उससे पहले जो हालात थे वो उसको तो छोड़िए, लेकिन जो भी हालात हैं, जब से आप आए हैं इत्तेहादी रहे हैं और आपने भरपूर साथ दिया है हुकूमत का, तो हुकूमत से एक मुतालबा नहीं, कराची कम नहीं ले सके आप? देखिए ना, बात ये है सीधी सीधी कि ये
जो माशाल्लाह की पैदावार है, और माशाल्लाह ने उन्हें अपना ज़ियाउल हक ने इनको बनाया, पाला, पसा, फिर आके अपना मुशर्रफ ने इनको पाला और उनको बहुत ज्यादा पाला और इतना असला लिया, और जो इतना असला वो आया है वो सारा समुद्र के थ्रू आया है। जब भी वो वजारत लेते हैं वो पोर्ट एंड शिपिंग लेते हैं, और पोर्ट एंड शिपिंग के थ्रू असला आता रहा है, और असला लेकर उन्होंने अपने पास भरा हुआ है असला। तो अब ये मकसद ये नहीं है कि हम तो कहते हैं असले से पाक करो। किसने भरा हुआ है इलियास बिलोर साहब, किसने भरा हुआ है ये असले की जो आपने बात की है कि भरा हुआ है, किन लोगों ने भरा हुआ है ये असला? निशानदही की आपने जिन लोगों ने भरा हुआ है असले की बात की ना आपने कि इंपोर्ट किया गया है, असला मंगवाया गया है, तो कौन लोग हैं जिन्होंने ये असला मंगवाया है, किन के पास है, निशानदही की है आपने? सबके पास, उन्हीं के पास है, और कौन है यार, दूसरा आदमी पार्टी कोई नहीं है बगैर एमकेएम के। अच्छा, एमकेएम के पास है, तो फिर आप पास में एमकेएम ने असला वजारत भी देते हैं, तो वो लेते हैं पोर्ट एंड शिपिंग की, क्या है जो कहते सीधा उधर जाए। अच्छा इलियास साहब, ये बातें तो ठीक है, इस तरह की बातें सियासत में चलती हैं, बयान तो आते ही हैं हर एक की तरफ से, लेकिन हल क्या, आप क्या समझते हैं, हल क्या है? फिर एएनपी का एक ही मुतालबा है कि फौज आ जाए, फिर फौज आनी चाहिए कराची को बेहतर करने के लिए। फौज आए या ना आए, हम कहते हैं असले से पाक करें कराची को। किस तरह से सियासी तौर पर इसका कोई हल है आपके पास? कुछ इस तरह से आपने कुछ प्लानिंग? हल है, कराची कोर्ट पूरी तलाशी लीजिए हर एक घर की, और पहला घर जो है वो शायद सैयद का हो। इलियास बिलोर साहब, आप किस तलाशी की बात करते हैं, किस ऑपरेशन की बात करते हैं? जब लियारी में ऑपरेशन होता है तो हालात आपके सामने होते हैं, तो किस तरह से इस ऑपरेशन को किस तरह से किया जाए? देखिए, लियारी का ऑपरेशन एक और बात है, वो एक जगह की ऑपरेशन करते हैं। आप सारे कराची में अगर असला ले तो उसके लिए सारे तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। हम जब सबसे बड़ी पार्टी जो असला ज्यादा, जो आप कहते हैं कि असला पठानों के पास होता है, हम पठान कहते हैं कि हमारे घर से शुरू करो, पहले असला खत्म करने की कोशिश करो, सारे कराची में असला खत्म कर दो। अच्छा, चले आपकी इसी बात के ऊपर इलियास बिलोर साहब, मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दीजिएगा कि असले से पाक होना चाहिए, शायद यही वाहिद हल होगा कराची के हालात में, कराची को पुरअमन करने के लिए। लेकिन ये असले से पाक कराची को करेगा कौन? पुलिस करेगी जिस पर किसी को एतमाद नहीं है, हुकूमत करेगी, फौज करेगी, कौन करेगा? किसके ऊपर आप एतमाद कर सकेंगे? या फिर रेंजर को? हम तो कहते हैं कि फौज जो ज्यादा अच्छी बात है, फौज कर लेगी, लेकिन अगर फौज की तरफ नहीं, बाकी सारे स्टेक होल्डर नहीं आते हैं, तो फिर क्या पुलिस के ऊपर आप एतमाद करेंगे? फिर रेंजर और पुलिस करें, रेंजर और पुलिस करे। आपके ख्याल से यही हाल है? बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए इलियास बिलोर साहब, हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए और अपना मौक़िफ़ भी देने के लिए कि इस वक्त कराची जो जल रहा है उसका हल क्या है, और कराची का शायद उनके एएनपी के पास, एएनपी की सोच के मुताबिक या एएनपी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अगर असले से पाक कर लिया जाए कराची को तो कराची के हालात बेहतर हो सकते हैं। असले से पाक किस तरह से किया जाना चाहिए? क्या असले से पाक करने के लिए रेंजर्स अच्छा ऑपरेशन कर सकती है, कारआमद और मुफीद और मुस्बत नताइज दे सकती है, या फिर किसी और की ड्यूटी लगनी चाहिए, वो इस कराची को असले से पाक किया जाना चाहिए, फिर कराची के हालात बेहतर होंगे? या फिर सियासी तौर पर हमारे अंदर इतने हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है कि हम चाहते ही नहीं है कि कराची का अमन बहाल हो सके? सियासी तौर पर इसका हल क्या बेहतर तौर पर हो सकता है कि हम अपने आप को सिलेंडर करें और उसके बाद हम दूसरे की बात करें, ना कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहें, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक हर चीज को जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफ करते हैं, वो जानते हैं कि कराची मसला कहां से आता है, कहां से चलता है, कहां से आता है, ये सब कुछ उनको पता है, लेकिन इसके बावजूद वो कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं देते। आखिर क्यों ये सब हो रहा है कराची में? बात करेंगे मजीद, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।